अब कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसके कंपोनेंट्स जैसे बाकी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं 4 बेसिक कंपोनेंट्स, सेम वही फॉरेस्ट इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट्स हैं। लेकिन मैं इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी आपको, ताकि बाकी के जो इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये फर्स्ट इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसलिए थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म पे बता रही। जैसे किसी भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट में हम देखते हैं तो फर्स्ट उसमें आता है प्रोडक्टिविटी लेवल या प्रोड्यूसर लेवल। तो ये फर्स्ट हमने कर दिया इसमें प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी लेवल पे अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर ग्रीन कलर के प्लांट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, तो सोलर एनर्जी ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होगी। यहाँ बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इकोसिस्टम में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार की प्रोडक्टिविटी होती है। एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट सोलर रेज को कैप्चर करके रखना, मतलब सोलर रेज को कैप्चर करना, ये कहलाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कैप्चर कैसे करेंगे? थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी से हम सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे, ये कहलाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब प्राइमरी है, जहां पर भी प्राइमरी रहे वहां सेकेंडरी ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अगर हम बोले, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कैप्चर्ड सोलर एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करना। जो ये कैप्चर्ड सोलर एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो सोलर एनर्जी बनी थी प्लांट्स में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब कंज्यूमर के द्वारा करना। मतलब यहां पर केमिकल एनर्जी या हम बोले फूड एनर्जी को कंज्यूमर के द्वारा एब्जॉर्ब करना। जब कंज्यूमर इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ये कहलाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर एब्जॉर्ब करना मतलब उनका बायोमास बढ़ना, ये प्रोडक्टिव हो गए। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर का जब बायोमास बढ़ेगा तो उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे। इस तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्टिविटी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। यहां पर प्रोडक्टिविटी में 2 और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी प्रोडक्टिविटी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में समझ चुके हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि सोलर रेस से कैप्चर करके प्लांट जो बायोमास एनर्जी बनाएंगे वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको लेकर के जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वाले एनिमल्स हैं या जो हर्बीवोरस एनिमल है वो उसको खाएं, और खाने के बाद रेस्पिरेशन और इसके थ्रू एनर्जी जाने के बाद जो रियल में बची हुई प्रोडक्टिव एनर्जी है वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालना है तो इसका फॉर्मूला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ये फॉर्मूला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, और ये फॉर्मूला फिट होता है प्रोडक्टिविटी
के पोर्शन में जो कंपोनेंट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। अब उसके बाद ये फर्स्ट हो गया प्रोडक्टिविटी। सेकेंड में हम आ जाते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी चीज है डीकम्पोजिशन। जब कभी हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे एनिमल हो और या प्लांट हो, सभी का शरीर किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। आइदर इट मे बी एनिमल और इट मे बी प्लांट, सबका ही बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेशियो है, कंटेंट है, मिक्सचर है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। यही प्रोसेस डीकम्पोजिशन की कहलाती है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, यही प्रोसेस डीकम्पोजिशन की कहलाती है। बोलना बहुत आसान है, बट डीकम्पोजिशन प्रोसेस में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो देखिएगा आप आगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे जिस भी फॉर्म हो, उनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला जनरली C12H22O11 या स्टार्च, प्रोटीन, कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी रहे, ये सिंपल में टूटना है, मतलब ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल या मीथेन। इस फॉर्म में अगर बदल रहा है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन स्टेप्स में जैसे पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही क्लियर है, फ्रेगमेंट होना मतलब टूट जाना। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इसको डीकम्पोज होना है। भाई कोई चीज अगर जुड़ी रहती है तो वो डीकम्पोज नहीं होती, जब उसको तोड़ के बारीक बारीक कर दो तो वो डीकम्पोज हो जाती है। तो फ्रेगमेंटेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड़ी चीज, या ये बोले हम कि ब्रेकडाउन ऑफ द एलिमेंट, बड़े पार्टिकल, लार्जर पार्टिकल को हम किस में तोड़ते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल में जब तोड़ते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे तो ये कहलाएगी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद दूसरी प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन के बाद की कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म थोड़ा नया वर्ड लग रहा होगा, कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है? इसमें जितने भी बैक्टीरिया या फंगस, वायरस जो भी हैं, फंगस के जो एंजाइम रहते हैं, ये एंजाइम कैटाबोलिज्म में जो ये छोटे टूटे हुए मटेरियल हैं, इनको एंजाइमेटिक एक्शन से बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कहलाता है कैटाबोलिज्म। ये क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। देखिए, अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो अपने द्वारा होगा, और अगर फंगस और बैक्टीरिया करेंगे तो कैटाबोलिज्म कहलाएगा। थर्ड जो इसमें एक वर्ड आता है वो है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल है वो अब एक तरह से ह्यूमस में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये स्लो स्टेप है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें जो मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ह्यूमस में। जैसे हम बोलते हैं ना कि वहां की सॉइल बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है? क्योंकि
उसमें ह्यूमस बन रहा है, पोषक तत्व पूरे मिले रहे। तो अगर किसी ये जो यहाँ के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ह्यूमस में कन्वर्ट होना कहलाता है ह्यूमिडिफिकेशन। और ह्यूमिडिफिकेशन के बाद लास्ट प्रोसेस होती है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन नाम से ही क्लियर है भाई, मिनरल मिट्टी में मिल जाना, मिनरलाइजेशन। तो अगर ये ह्यूमस आगे चल के पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए, एब्जॉर्ब हो गए, और इसका जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो एनवायरमेंट में चला गया, तो ये प्रोसेस कहलाती है मिनरलाइजेशन। तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में ये पूरे के पूरे स्टेप्स आ जाते हैं। कहने में डीकम्पोजिशन बहुत आसान है, लेकिन इस डीकम्पोजिशन में पूरे चारों स्टेप जब आएंगे तब कहीं जाकर के डीकम्पोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्टिविटी, सेकेंड पार्ट है डीकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सन से डायरेक्ट रेज लेकर के उसको फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना, जो प्लांट करता है। सेकेंडरी कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि प्लांट को लेकर के प्राइमरी कंज्यूमर अपना फ्लैश इंप्रूव करे, अपने अंदर एसिमुलेट करे, वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बाद प्रोडक्टिविटी दो टाइप की है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। अब आ जाते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब डेट्रिटस चेन, जो भी ये सब बना है हम इसको तोड़ने का काम करेंगे डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन क्या है? कंपोजिशन को तोड़ देना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देना, ये कहलाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम इसको चार स्टेप में डीकम्पोजिशन होता है, वैसे तो बहुत स्टेप में होता है लेकिन मेजर चार स्टेप बता रही हूं आपको। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो लार्ज पार्टिकल है उनको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना, तोड़ना। सेकंड कहलाता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब है बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा, के एंजाइम के द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में बदल देना। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसको एब्जॉर्ब करने वाले ह्यूमस के फॉर्म पे बनाना। और लास्ट मिनरलाइजेशन का मतलब है कि ह्यूमस को इतने छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देना कि माइक्रोब्स इनको न्यूट्रिएंट साइकिल में रिलीज कर दे, ये कहलाता है डिकम्पोजिशन।